हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 14। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 70 तक सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। अदरवाइज द कंसेप्ट एंड द क्लैरिटी इन योर माइंड विल बिकम जीरो, बिकॉज क्योंकि आपने पिछला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। मेरा सारे क्वेश्चन में अप्रोच ट्रिक्स सब एक जैसे ही रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक कंसेप्ट बताऊँगा वही कंसेप्ट आदमी दूसरे क्वेश्चन में भी लगा पाए। ठीक, हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक नया कंसेप्ट, हर एक नया ट्रिक डेवलप करूंगा। 100-200 क्वेश्चन है तो हर एक के लिए 100-200 ट्रिक आपके दिमाग में भी याद नहीं रहेगा। ऐसा कंसेप्ट लाओ जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लो। ऐसा ट्रिक बनाओ जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो भाई, समझे? इस यही तो फ़ायदा है मेरे कोर्स का ना। मेरे कोर्स का फ़ायदा क्या है ये बताओ। तो आप लोग मेरा वीडियो क्यों देखोगे? आप लोग मेरा वीडियो इसलिए देखोगे क्योंकि मैं आप लोग के लिए क्वालिटी फुल कंटेंट लेके आता हूँ। अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी स्नैप एग्ज़ाम के 100-200 क्वेश्चन नहीं कराए। किसी ने भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सीट नहीं दी है। कहीं पास भी इतना ज़्यादा सॉल्यूशन या इतना अच्छे अप्रोच या शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल ही नहीं है। Only you will get this all things on the Learn OVU चैनल। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 रीड करेंगे आप लोग। ठीक है, पढ़ लिया। चलिए मैं बताता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 12 डेज। ठीक है, लिखते जाते हैं। यहाँ पास हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे मिलेगा? ये देखिए, ए है प्लस बी है, ये दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं? 12 डेज में। उसके बाद ए वर्क हाफ एज एफिशिएंसी एज यूजुअल डू। ठीक है, इक्वल टू लगा दो इधर। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? हाफ। उसके बाद एंड बी वर्क द थ्राइस एफिशिएंसी एज यूजुअल। ये कैसे करते हैं? बी थ्राइस एफिशिएंसी के साथ बी इंटू 3। ठीक, ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क के अकॉर्डिंगली। ठीक, यूजुअल एफिशिएंसी द टास्क गेट कंप्लीटेड इन 9 डेज। ये कितने दिन में कंप्लीट हो पाता है? 9 डेज में। हाउ लॉन्ग विट ए टेक्स टू फिनिश द टास्क इफ द वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट अगर वो काम करेंगे, एलोन काम करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? ठीक, चलिए बताइए आप लोग कितने दिन में कर पाएंगे? बताइए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 4a प्लस 4b। ठीक, इसके बाद a को क्या लिख सकते हैं? 3/2 ऑफ a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? 9b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हम क्या करेंगे? a को एक साइड में ले आ देंगे, b को एक साइड में ले आ देंगे। तो a को एक साइड में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाता है? 8। 8 -3 हो जाएगा तो बचेगा कितना? ये 5a/2। देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अब हम क्या करेंगे? बी वाले को इधर लेके चले जाएंगे तो 9 में से क्या आएगा? 4b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5b। ये तो हम मेरे पास आ गई। इससे हम ए और बी की निकाल सकते हैं क्या रेशियो डायरेक्ट? 5 1 1 कट गया। ए इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा। देखो इतना ही आ रहा है क्या? अब जब इतना ही आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है, मेरे पास इससे क्या पता चल गया? इससे हमने निकाल लिया एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी। ए और बी की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है,
जब मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है तो मैं क्या निकालूंगा इसके बाद मैं निकालूंगा कितना टाइम लिया गया है। ठीक, तो ए ने टी डेज तक काम किया होगा तो वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के 12 दिन के बराबर होगा। मतलब कि ए का टी डेज तक काम करना किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के 12 दिन के। ये लाइन समझ में आ रही है, ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? इससे यही पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक्स टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक, तो जब ए इंडिपेंडेंट काम करेगा तो टी डेज में करेगा, और ये इससे हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, ए प्लस बी की मैं देखूँ तो 2 और 3, एक मिला के कितनी हो जाएगी 3, 3 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 36, और डिवाइड बाई ए कर देंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ टी, 18 डेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप ये एफिशिएंसी इधर पुट करते, जैसे कि अगर मैंने इसको इस तरीके से बताया है, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। सबसे पहले क्या करते, आप यहाँ से टोटल वर्क निकालते, टोटल वर्क निकालते तो क्या लगते, ए प्लस बी इंटू कितना हो जाता 12, करते थे यहाँ पर कितना आ जाता 36। उसके बाद पूछते टाइम ए को निकालना है कितना, तो वो 36 यूनिट टोटल वर्क था, ए की एफिशिएंसी कितनी 2 थी, और ये मिलाकर कितना आ जाता आपको 18 डेज। वही चीज़ लिखा है, बस उसको मैंने एक लाइन में डायरेक्टली लिख दिया कि मेरे को 2 लाइन अलग अलग ना लिखना पड़े। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप ये सारे कंसेप्ट सीख जाओगे भाई। आप लोग बल्कि मेरे से तेज आंसर निकाल के कमेंट में मारोगे, समझे? फ़ायदा क्या रहता है लेक्चर्स देखने का? लेक्चर्स देखने का यही फ़ायदा रहता है कि मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब ये क्वेश्चन बताओ स्नैप एग्जाम के लायक है कि नहीं, बताओ? है ना? बिल्कुल है भाई, पूछ सकता है, आराम से पूछ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों की नानी याद आ जाएगी, समझे? एक लड़का इधर अभिषेक क्या कमेंट कर रहा है, सर 36 कहाँ से आया? बकलोल हो क्या अभी तुम? हैं, तुमको ये नहीं पता 36 कहाँ से आया है? भाई 36 देखना कहाँ से आया है, एफिशिएंसी ऑफ देखना, ए और बी की एफिशिएंसी निकाला हूँ, 2 और 1 को ऐड किया 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से 36 आ गया। भाई इस तरीके से तुम तैयारी करोगे ना 2000 साल में निकालोगे। तुमको ये नहीं पता चला 36 कहाँ से आई, क्लियर भाई ए और बी की वैल्यू बस तुम देख के पुट कर लेते हैं ना, एकदम बकलोल वाला हरकत करते हो। चलो छोड़ो, अगला सॉल्व करो। चलो 72 सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज द 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से ज़्यादा है, बी अगर 100% है तो ए कितना होगा 140%। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे, मतलब 140 और 100 का रेशियो ले लोगे तो कितना आएगा 7:5। 7 और 5 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 12, और 15 12 का कितना हो जाएगा बताओ, 15 इंटू 12 होगा। उसके बाद ये किसके बराबर होगा, ये देखो ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट 15 डेज। ए स्टार्ट किया था वर्क और 15 दिन के बाद वो काम छोड़ गया। ए ने काम कितने दिन किया होगा, 15 दिन तक ए ने काम किया होगा। उसके बाद बी एंड सी वर्क कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज, मतलब बी और सी ने अगले नेक्स्ट 10 दिन में वो काम को कंप्लीट किया होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी अलोन कैन डू द 1/3 ऑफ ओरिजिनल वर्क इन हाउ मैनी डेज। ठीक, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिएस्ट वे से। ठीक, सबसे पहले हमसे क्या क्या बोला वो हम डेटा लिखते हैं अभी। ठीक, सबसे पहले तो मेरे को ए याद आ रहा है बोला था, और बी बोला था, और इसकी एफिशिएंसी दी हुई थी। क्या बोला है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 40% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 40% ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर ये वैल्यू 100 है
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। ये वैल्यू जब 140 हो जाएगी तो इसकी रेशियो ले लेंगे 7, ठीक है। इसकी रेशियो कितनी आ गई 7:5 रेशियो आ गई। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7:5 आ गई इसकी रेशियो कितनी आ गई 7:5। इतना समझ में आ गया एफिशिएंसी का लेके। ओके, जब 7:5 इसकी रेशियो आ गई, उसके बाद क्या बोला, टोटल टाइम निकाल सकते हैं क्या हम? देखो यहाँ पास से हम क्या करेंगे, अब टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम हम निकालेंगे तो ये क्या बोला A प्लस बी, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, मतलब ये 15 दिन तक, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए जो है, ठीक, ए जो है आफ्टर 15 डेज, तो यहाँ पर ए मतलब कि 15 दिन तक और काम किया होगा। उसके बाद प्लस बी है, सी की बात कर रहा है, बी प्लस सी हो जाएगा इधर। इन लोगों ने रिमेनिंग डेज में नेक्स्ट 10 दिन में, अगले 10 दिन में इन्होंने ये काम किया है। समझ रहे हो बात को? चलो पहले लिख लेता फिर बताता हूँ। अगले 10 दिन में इन्होंने ये काम किया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए और बी ने जब साथ में काम किया था और इन्होंने काम कितना किया 15 दिन में, ये टोटल वर्क है। और यही काम करने के लिए इन्होंने, ए ने 15 दिन तक काम किया, बी और सी ने अगले 10 दिन तक और काम किया, तब जाके ये इतना टोटल वर्क कंप्लीट हो पा रहा है, समझे? तब जाके ये इतना टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है। जब ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 12 × 15 इज इक्वल टू, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 × 15 प्लस बी और सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, पर हमें बी की एफिशिएंसी कितना पता है 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 50 प्लस 10c, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? वरना एक काम करो ना, अभी मत इसको ऐसे स्प्लिट करो, अभी हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, फिर हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। b प्लस सी, ये हो गया हमारा इतना। अब हम इसमें क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट अगर हम करने जाएं तो हमें क्या क्या दिख रहा है, 15, 15 एंड 10, ये तीनों किसके मल्टीपल हैं, 5 के। इसको काट लो, 5 3 5 3 5 2, इतना काट लिए। इतना काटने के बाद क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, 7 3 21 36, ठीक। तो यहाँ 36 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15 प्लस 10c प्लस 2, 15 इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया। उसके बाद b की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2c, इतनी आ रही है इतनी, बस इतनी आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, 2.5 c की एफिशिएंसी निकाल लिए। तो मतलब कि मिला जुला के इस ऐसा इक्वेशन हमने क्यों लिखा, ऐसा इक्वेशन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये पता था इतना हमारा टोटल वर्क हो पा रहा है, और ये टोटल वर्क करने के लिए ए ने 15 दिन तक काम किया, बी और सी ने अगले 10 दिन तक और काम किया, तब जाके इन्होंने इसके बराबर इतना काम कर पाया होगा। इसलिए हम हमेशा इसकी टोटल वर्क इक्वल टू इतना लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के बेस पे, ठीक। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि अगर इस तरीके का कुछ कंसेप्ट बन रहा है तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के बेस के टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। मेरे पास आगे सी की एफिशिएंसी भी आ गई। सी एलोन काम कितना कर पाएगा, ओरिजिनल वर्क का 1/3 काम उसको करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, ओरिजिनल वर्क अगर हम निकालना चाहें, ठीक, तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। जैसे ही यहाँ मैं 7 वैल्यू रखूँगा, यहाँ वैल्यू मैं रखूँगा 5, 7 और 5 मिल जाएगा 12, और 12 × 15 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क।
तो मतलब कि यहाँ पास अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टोटल वर्क हमारा कितना हो पाएगा, टोटल वर्क कितना 12 इंटू 15, और इसका क्या करना है 1/3 हमसे पूछा गया है, और ये किसकी एफिशिएंसी से निकलेगी, बी की एफिशिएंसी से, मतलब 5 से। देखिए नहीं नहीं, सी सी से बोला था ना, ये तो हमने बी का निकाल दिया, पर क्वेश्चन में सी से हमसे पूछा गया है, यहाँ एफिशिएंसी ऑफ सी होगी, इसको यहाँ ऐसे कर लेंगे, मैंने बी का निकाल दिया, एक्चुअली सी का निकालेंगे हम, 12 इंटू 15 इंटू इसी का क्या ले लेंगे 1/3 ले लेंगे, और इसका हमने किससे निकालना है, सी की वैल्यू कितनी है 2.5, 2.5, ठीक। ये क्या एक डेसिमल से कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक और 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5 5 जा, 3 4 जा, 5 2 जा, ओके, ऐसे ही होगा। 12 था 15 था, उसका हमने क्या कर लिया 1/3 कर लिया है, 3 से 5 टाइम में काटे 15 हो गया, ठीक है। इक्वल टू हम करेंगे कितना आ जाएगा, 12 15 का 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आ रहा है ना। इसको क्लियर लिख लो यार, दिख नहीं रहा है यहाँ सही से। इतना ही आना चाहिए यार, आ क्यों नहीं रहा है, 12 to 15, ठीक है 5 हो गया, यहाँ कितना था 25, .5 आ जाएगा, हाँ सही तो है। ये आपका कट गया 5 से, 3 5 जा 15, 5 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये मतलब 0.5 आएगा, 0.5 का मतलब क्या होता है 12 अपॉन 0.5, मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाय सी इक्वल टू 24 डेज। वहाँ पास भी यही करना चाह रहा था मैं, पता नहीं वहाँ पास हो क्यों नहीं रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे हम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसको नोट करेंगे सभी लोग फटाक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करें, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखेंगे ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 45 days, दे वर्क ऑन इट फॉर 35 days एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, द रिमेनिंग वर्क was done by B alone in 24 days more. In how many days can B alone finish the entire work? चलिए करिए इसको क्वेश्चन को, ये भी उसी तरीके से है। जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग।
देखो इसको ना ऐसे करना आप लोग, ये देखिए सबसे पहले आप लोग लिख लो a प्लस बी, इसको ये कितने दिन तक काम करेगा, 45 डेज तक किया था काम। दे वर्क ऑन इट फॉर 35 डेज, बच कितना गया 10 डेज, यहाँ पास लिख लो 10 डेज इज इक्वल टू बी। बी ने कितने दिन तक काम किया होगा ये बताइए। बी जो था हमारा वो कितने दिन तक काम किया, 24 दिन। तो यहाँ बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, इससे हमें ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगा, काफ़ी ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है। देखिए ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी इतनी आ गई। इसमें हमसे पूछा है बी एलोन पूरे काम को कितना कर पाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क अगर हम निकालने जाएंगे तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 45 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे और ऐड करके उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से। समझ में आ रहा है। ये देखो सबसे पहले तुम निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, ए प्लस बी ने जितना दिन तक काम किया होगा और वो है 45 दिन तक। ठीक, इन्होंने काम किया और ये काम हमें किससे करवाना है, ये काम हमें करवाना है बी से। तो हम क्या करेंगे, बी को ले लेंगे यहाँ डायरेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बी, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक, और एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया, 5। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हो जाएगा 12, 12 इंटू 45, 12 इंटू 45 डिवाइड बाई 5, 5 9 जा टाइम टेकन बाई बी, और टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू 12 9 जा 108। इतना ही आ रहा है, देखिए आप लोग भी इतना ही आ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था भाई। हर एक क्वेश्चन में तुम यही नहीं करते जाओगे, ए और बी को टुगेदर लो, फिर 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर दे वर्क फॉर द 35 डेज देन ए। भाई ऐसा मत करना, फिर ए और बी को लिखोगे फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डायरेक्टली एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करो ना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे ए है प्लस बी लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किए 45 से, फिर क्या करेंगे, ए लिखा है प्लस बी लिखा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। अरे तो भाई तुम ये देखो, ये इधर कॉमन है, ये इधर कॉमन है, ये इधर आके ऑटोमेटिकली 35 45 से कट जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास यही बचेगा ना। उतना मेहनत क्यों कर रहे हो। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस बी इंटू 24, पूरा ही लिख देता हूँ, प्लस बी इंटू, अगर ये लाइन लिख भी लिए तो इसको पूरा सॉल्व मत करो, इसको डायरेक्ट ले आओ, यहाँ पास ले आके इसको माइनस कर दो इससे, तो 45 35 कट के आपका यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ की सारी स्टेप सेम हो जाएगी। ये दोनों लिख में से कुछ भी आप ले सकते हो, बोथ और लगा देता हूँ, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। समझे, ये शॉर्टकट था, मैं इसको डायरेक्टली एक स्टेप बचाने के लिए ऐसे लिख दिया हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, और ए प्लस, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, देखो अच्छी तरीके से। तो मतलब कि देखो ऐसे ही क्वेश्चन को किया जाता है, समझे। चलिए देख के नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए नोट हो गया।
अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए रीड करिए आप लोग एक बार, फिर मैं बताता हूं। सेम टाइप क्वेश्चन है, हो जाएगा आप लोग से। ट्राई करिए एक बार, क्वेश्चन को रीड करिए, डेटा को इंटरप्रेट करने का कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ प्रिंटिंग वर्क इन 5 days। ठीक है, राजा लिखो प्लस रॉकी लिखो, ये लोग काम कितने दिन में कर पाते थे, 5 दिन में। टुगेदर दे बोथ स्टार्ट वर्क बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक एंड लीव द वर्क। राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। फाइंड द नंबर ऑफ द डेज इन विच रॉकी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कुछ नहीं, सबसे पहले हमें इनकी निकालनी पड़ेगी एफिशिएंसी। ठीक, हमें इनकी एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो 2 दिन का काम छोड़ दिया है। ठीक, तो जब वो 2 दिन का काम छोड़ दिया तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लूँ क्या, देखो RA प्लस राजा प्लस RO फॉर रॉकी, इसको 3 दिन का काम करवा देते हैं, क्योंकि 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। राजा आर ने कितने दिन तक काम किया होगा, 4 दिन तक। ठीक, देखिए इसको किया होगा 4 दिन तक काम, तो इसमें RA और RO की रेशियो आ जाएगी, कितनी आ रही देख के बताइए, RA अपॉन RO। ये कितना RA कितना हो जाएगा, इस साइड 4 है, RA इस साइड कितना हो जाएगा 3 में से गया 4, कितना बच जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1:3 आ रही है आप लोगों की भी। देखिए ये हमारे पास आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। जब हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई है, हमसे पूछा क्या गया, ये देखो लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी कंप्लीट द अलोन द वर्क। रॉकी के लिए पूछा है, मतलब RO के लिए पूछा गया है हमसे, तो RO कितना टाइम लेगा ये बताओ आप लोग। RO इस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, RO कितना टाइम लेगा। सबसे पहले टोटल वर्क का निकाल लेंगे, डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 निकालनी किसी RO से, ये हो जाएगा, ये कितना होगा 12। देखो यही आंसर है। नहीं यहाँ 5 लिखना, टोटल 5 डेज तक काम किए ना, टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 5/1। हाँ ये दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क में क्या होगा, RA प्लस रॉकी जो थे पेंटिंग ऑफ वर्क किए थे, कितने 5 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया था। जब उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया था तो दोनों की एफिशिएंसी निकाले, आई कितनी 4 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन तक काम किए, ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क को कंप्लीट हमें किससे करवाना है, रॉकी से कंप्लीट करवाना है, जिससे कि रॉकी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दूंगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 डेज। ओके, देखिए नोट करेंगे इसको आप लोग, पहले अच्छी तरीके से समझिए। बहुत लोगों को ये आ रहा होगा कि ये आपने यहाँ पर 3 क्यों ले लिया है, बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखा है सर वहाँ पर 3 कैसे आ गया। देखो मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है।
जब मेरे को दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में जब काम करते थे तो कैसे काम करते थे, कितनी की एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाते थे। तो मैंने ये देखा कि मेरे को यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो ये 2 दिन बीमार पड़ गया है, तो उससे मुझको मैंने क्या किया, जब ये 2 दिन काम पे नहीं आया होगा तो मतलब वो 2 दिन का काम किसने किया होगा, ये जो रिमेनिंग वर्क वाले थे ये लोग काम करके आ पा रहे थे। ये क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट को समझ लेना तो तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, राजा है और रॉकी है, वो दोनों क्या करते साथ में काम करते कितने दिन के लिए, 5 दिन तक। मतलब राजा प्लस रॉकी 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक, तो जब राजा और रॉकी 5 दिन तक काम करते हैं स्टार्टिंग में, बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद क्या होता है, रॉकी क्या हो जाता है, रॉकी हो जाता है बीमार एंड काम को वो छोड़ देता है। तो मतलब कि जब वो 2 दिन के बाद काम को छोड़ देगा तो बचेगा कितना दिन, 3 दिन बचेगा। 5 में से 2 दिन आप हटा दोगे तो कितना दिन बचेगा, 3 दिन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। बट आफ्टर 3 डेज बोला है। आफ्टर में मैंने आप लोग को क्या बताया था, आफ्टर के केस में हम क्या करते हैं, माइनस। बिफोर के केस में क्या करते थे, प्लस। तो आफ्टर का केस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने, 5 में से मैंने 2 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 3। ये जितनी की इतनी की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, इतनी की एफिशिएंसी ये भी ले रहा है। समझे, नहीं समझे तो भाई इसके प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार और रिवीजन करो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बिफोर का क्या केसेस होता है, आफ्टर का क्या केसेस होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, सब चीज़ बता चुका हूँ। मैं सीधे तो बता रहा हूँ, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, कुछ नहीं है तो दिमाग में याद कर लो। दिमाग में याद तो कर सकते हो कुछ चीज़, दिमाग में जैसे तुम याद करना स्टार्ट करोगे धीरे 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 तुम्हारा दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बना देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो बोलेगा अबे ये वाले क्वेश्चन मैंने ये चीज़ किया था, ये इसमें इंप्लीमेंट होगा क्या, अबे हाँ इंप्लीमेंट हो गया, दैट इज द राइट आंसर, दैट विल बी द राइट अप्रोच टू द सॉल्विंग द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। So you must have to understand in which way and which approach you have to implement on the solving the question. First of all, read the question properly. After that, use your brain and solve the sum of the steps in your mind already. कि हम उसको, जैसे कि आप क्वेश्चन तो पढ़ लेते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये सोचो क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, वो 1-2 स्टेप तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मेरे को टोटल वर्क निकालना है, या टाइम दिया है 20 से मेरे को इतना काम करवाना है तो टोटल वर्क इतना होता है, इसकी एफिशिएंसी से इतना डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इतना इतना आंसर आ जाएगा। समझे, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को सब कोई। ये देखो ये अगला क्वेश्चन 75 पे पहुंच गए हम लोग, जल्दी से करके बताएंगे आप सभी लोग। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 14 में इसके आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा एक एक टॉपिक। ठीक, आज 75 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड click on the bell icon and hit the like button and subscribe to my channel. Okay, and guys आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, फिर मैं आप लोग के लिए और क्वालिटीफुल कंटेंट लेके आना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग का बहुत हेल्प हो सके, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि स्कोरिंग रहता है। और बेसिकली इसके बाद मेरे को प्रोबेबिलिटी भी पढ़ानी है, इसके बाद मेरे को लॉग भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग से एक क्वेश्चन आना हर ईयर का कंफर्म होता है और वो डूएबल क्वेश्चन रहता है। भले वो इतना बड़ा पैराग्राफ में क्यों नहीं लिख दिया था 2025 के में, पर वो डूएबल क्वेश्चन था। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वो इसकी वैल्यू जान पा रहे होंगे। बेसिकली इसके बाद मॉडर्न मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो स्नैप एग्जाम के लिए। सो गाइस स्नैप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज से एक क्वेश्चन आता है, या फिर इलेक्शन बेस पे आ जाता है, या पॉपुलेशन बेस पे आता है, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीमेंट पे आ जाता है, या बेसिकली वो परसेंटेज और हल्का सा प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके पूछ लेता है। दूसरा SINCI पे आना ही आना है, टाइम एंड वर्क पे आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका लॉग पे आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का मे भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये टॉपिक जो बच्चा छोड़ देगा वो तो स्कोर कर ही नहीं पाएगा मैथ सेक्शन में। रीजनिंग तो सब पढ़ लेते हैं, सबको कैलेंडर बन जाता है, सबको क्लॉक बन जाता है, सबको रीजनिंग स्टेटमेंट एग्जाम्पशन बन जाते हैं, बट जब बात आती है मैथमेटिक्स की तो उन लोग लैग कहाँ पास करते हैं,
स्पीड में करते हैं। भाई बहुत लोग से अगर मैं पूछ दूँ ना भाई 19 का टेबल सुना दो, बहुत लोगों को तो 19 का टेबल नहीं याद है भाई, उनकी कैलकुलेशन स्पीड ही नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 1 से 30 तक के टेबल्स, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स, 1 से 20 तक के क्यूब्स, आपको कम से कम ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के जो शॉर्टकट ट्रिक्स रहते हैं, 30 के सामने 1 की वैल्यू होती है, 60 के सामने √3 रहता है, उसके बाद ओवरऑल निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑन द टिप्स कभी भी कोई पूछे आप बता दो, समझे। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछो तो नहीं बता पाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक्स बच्चे छोड़ देते हैं। भाई ये सब टॉपिक्स आएगा ही आएगा, और ये तुम चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, ये सब टॉपिक से ऐसे प्रैक्टिस करो ना कि एज से क्वेश्चन, जैसे एज से मान लो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, मैंने एज का देखा 2:3 का रेशियो दिया हुआ है, 5:4 का रेशियो दिया गया, 2 और 3 के में गैप 1 का है, 5 और 4 में गैप कितने का है, 1 का है, उसके बाद कितना 18 ईयर हैंस बोल दिया, तो मतलब कि 2 और 3 में चला जाएंगे, तो मतलब डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, मतलब 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं निकाल लूँगा। मतलब इतना स्टेप मैंने दिमाग में होल्ड किया, 2, 3 की वैल्यू होल्ड की, 4, 5 की वैल्यू होल्ड की, उसके बाद मैंने बीच में दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद मैंने दोनों का इनहेंस वाला देख लिया, या आफ्टर या बिफोर के केसेस में देख लिया। मतलब इतना स्टेप मैंने दिमाग में ऑटोमेटिकली कर लिया क्वेश्चन देखते ही। तो इस स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पेन कॉपी लेके सॉल्व करो, फिर सुबह उठ कर इस क्वेश्चन को एनालाइज करके सोचो कि मैं पेन कॉपी नहीं उठाऊंगा, मैं दिमाग में देख के उसको सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग में लगेगा इम्पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता है, इसीलिए एग्जामिनेशन में रफ शीट दी जाती है, कॉपी पे किया जाता है, पर ये पॉसिबल है भाई, ये एकदम पॉसिबल, 110% इम्प्लीमेंटेबल है। जैसे ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि देखो माइंड में एक्चुअली क्या होता है ना, माइंड में एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप उस होल्डिंग कैपेसिटी को धीरे 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 क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ आपको जो माइंड का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। एक ही दिन में नहीं बढ़ेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी चीज़ की, तब आप जाकर उस चीज़ के में एक्सपर्ट हो पाते हो। भाई अब तुमने स्विमिंग सीखना है तो तुम्हें पानी में तो उतरना पड़ेगा, अब कार ड्राइविंग करनी है तो कार में तो बैठना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब का वीडियो देख के कार ड्राइविंग सीख ले, यूट्यूब का वीडियो देख के तुम स्विमिंग सीख लिए। वीडियो देखने से बस आपको ये अप्रोच पता चलता है कि किस तरीके से, किस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे कम से कम टाइम में। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना मेन अप्रोच नहीं रहता है हमारा। हमारा मेन अप्रोच ये रहता है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कम से कम टाइम में अपने जो अपोनेंट है उससे हम आगे कैसे निकलें। दिस इज द मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर, समझे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल मीट यू सीन, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा।